25 साल बाद दुनिया में कहां होगा भारत? 25 साल बाद क्या भारत में दिखेगा योगी युग? 25 साल बाद 2047 में भारत का क्या होगा? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कर डाली बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। इस वक्त मोदी की सत्ता है, मोदी की लहर है और मोदी का ही जमाना। लेकिन 25 साल बाद क्या है? 2047 में भारत कहां होगा? इन सवालों के जवाब दिए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, या फिर यूं कहें कि देश के तमाम ज्योतिषाचार्यों और भविष्य वक्ताओं को मात देकर उन्होंने भारत के लिए 2047 तक का सुनहरा समय बताया। पिछले 8 सालों से देश की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में देश दिन पर दिन विकास कर रहा है। दबे कुचले समाज को मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। डिजिटल इंडिया ने लोगों को कैशलेस पेमेंट करना सिखाया। सरकार की जन कल्याण योजनाओं से देश के जरूरतमंद तबके को जोड़ा। मुद्रा योजना से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। मेक इन इंडिया से देश के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक तक से भारत विरोधी ताकतों की अकल ठिकाने लगाई। प्राचीन मंदिरों से लेकर देश की धार्मिक धरोहरों की वापसी करवाकर धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया जा रहा है। आज जिस रफ्तार से देश प्रगति कर रहा है, उसी रफ्तार से इसका आने वाला कल कैसा होगा, इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी भविष्यवाणी की। दरअसल भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने और यूनेस्को द्वारा बंगाल की दुर्गा पूजा को अमूर्त वैश्विक विरासत घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे लेकर अमित शाह का कहना था कि ये न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इसी के साथ उन्होंने भारत के आने वाले 25 सालों का भी भविष्य बताया। उनका कहना था, शिक्षा, कला, रक्षा, आप किसी भी क्षेत्र का नाम लीजिए, हर क्षेत्र में बीते 75 सालों में भारत ने काफी प्रगति की। उसने एक महान शक्ति के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किया। देश जब आजादी के 100वें वर्ष में पहुंचेगा, भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर होगा। इसके अलावा बंगाल की दुर्गा पूजा और स्त्री शक्ति को लेकर भी उनका कहना था, आज लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसे कई सदियों पहले ही पहचान लिया गया था। भारत में सदियों से महिला सशक्तिकरण होता रहा है। दुर्गा पूजा देवी की पूजा है। स्त्री शक्ति, महिला सशक्तिकरण, वो एक ऐसी शक्ति है जिनका सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने राक्षस को मारने के लिए आह्वान किया था। भारत ने सदियों से दुनिया को दिखाया है कि महिला शक्ति का जश्न कैसे मनाएं। दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा के लिए सम्मान से पहले भारत को कुंभ मेले और योग के लिए भी यूनेस्को की मान्यता मिल चुकी। तो आजादी के 75 साल बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश जिस स्थिति में है, उसे देखकर ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले 25 सालों में देश टॉप पर होगा। लेकिन सवाल उठता है कि तब देश की बागडोर किसके हाथों में होगी? आने वाले 25 सालों में पीएम मोदी के अलावा वो कौन होगा जो देश की सत्ता संभालेगा? हालांकि पीएम मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा। बीते कुछ सालों में एक सशक्त नेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि उभरी। विकास और धर्म ध्वजा के साथ योगी के कार्यों को जिस तरह यूपी की जनता ने सराहा, और जो कि यूपी से ही देश के कई प्रधानमंत्री निकले, इस कारण योगी आदित्यनाथ के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद ज्यादा जताई जा रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी के राज में भारत टॉप पर पहुंच पाएगा? अमित शाह की इस भविष्यवाणी में हकीकत कितनी है, इसको लेकर अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश मना रहा है, और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही आज ये दोनों कार्यक्रम हमने यहां पर देखे हैं। दिसंबर 2021 में पूरी देश की जिसके प्रति श्रद्धा है, ऐसे बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। ये न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और आज
यहाँ पर डोना गांगुली और उनकी मंडली के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण हुआ, उसने दुर्गा के 9 स्वरूपों को अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं सुनिश्चित मानता हूं कि उसको देखने के बाद दुर्गा पूजा को समझना बहुत सरल हो जाता है। हमारा देश सदियों से एक सांस्कृतिक नदी के रूप में बहता रहा है। हजारों साल से मानते हैं कि हमारी संस्कृति एटर्नल है, इसको कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकता। इसका संदेश विश्व के लिए है और पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। आज अब स्त्री सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि हमारे पुराणों के अंदर लिखा गया, उपनिषदों के अंदर लिखा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सुख और समृद्धि होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का जो विचार है, हमारे बाद हजारों साल के बाद बलवत्तल होकर फिर से एक बार वाया पश्चिम यहां पर आया है। और दुर्गा पूजा ये नारी की पूजा, शक्ति की पूजा और उसके प्रति श्रद्धा, समाज के सम्मान की द्योतक। हमारे यहां जो निरंजन निराकार ईश्वर की कल्पना की है, इसमें संसार के संचालन के लिए परम शक्तिमान को 4 हिस्सों में बांटा है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। सृजन, उसका संचालन, विनाश और संतुलन ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसके पर सृजन, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी है, इसकी व्याख्या की गई है। परंतु सब में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी शक्ति को दी है। इसलिए कोई भी मत हो, कोई भी संस्कृति हो, भारत के अंदर शक्ति की पूजा के महत्व को हमने बहुत अच्छे तरीके से देश भर ने स्वीकारा है।